डिंडौरी जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक आज हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जनपद अध्यक्ष और सदस्यों ने सीईओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए सभा का बहिष्कार कर दिया और बाहर निकल आए। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में शाहपुरा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे भी मौजूद थे। बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद जनपद अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने आरोप लगाया कि जनपद सीईओ प्रमोद ओझा मनमानी कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। सदस्यों का कहना है कि उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। हालांकि विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने मामले को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा पेयजल समस्या का था, जिस पर निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीईओ ने इन आरोपों को निराधार बताया। अब देखना होगा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच की ये तनातनी विकास कार्यों को कितना प्रभावित करती है। सामान्य सभा की बैठक हुई 12/2/2026 को। मैंने कई बार सामान्य सभा की बैठक के लिए लेटर जारी कराई, उसके बावजूद भी उन्होंने हमेशा टालते गए कि अभी नहीं हो पाएगा। और आज के डेट में जो हमारे यहाँ 12 तारीख को जो सामान्य सभा की बैठक रखी गई है, तो परसों के दिन हमें पता चला है 10 तारीख को उन्होंने बिना मुझसे पूछे, बिना जानकारी लिए उन्होंने अपनी मन मर्जी से सामान्य सभा की बैठक में अपनी यानी एजेंडा लगा दी, जो हमें ना हमें पता है और ना हमारे जनपद सदस्य को पता है। तो क्या बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई भी सामान्य सभा का लेटर ऐसा जारी किया जा सकता है? इसीलिए हमारे जो जनप्रतिनिधि जनपद सदस्य हैं वो बैठक का बहिष्कार करके वो नीचे आ गए। क्या एजेंडे थे आपकी बैठक में? ज़्यादा कुछ नहीं थे, 4-5 एजेंडा थे। कुछ वन विभाग से लेकर थे, कुछ शिक्षा विभाग के थे, कुछ स्वास्थ्य विभाग के थे और हमारे जनपद सदस्य राकेश परस्ते जी का कुछ उनका पीतमपुर का गसई सोडा का बाजार हाट मूल का यानी कि समस्या था। बस इतनी 4-5 मुद्दे थे। और क्या है, हमारे बीच में फिर विधायक जी का भी हम मान सम्मान करते हैं, वो आए, परंतु हमारे बैठक में उनका बैठक थोड़ा उचित नहीं, क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या है थोड़ा सा खुलकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उनके विषय वो अपना विषय उस चीज़ में लागू कर देते हैं। क्या लगता है मनमानी हो रही है सीईओ की? सीईओ की मनमानी है, पूछने पर भी यानी कि बताते ही नहीं है पूरी जानकारी, या फिर अध्यक्षता वही कर रहे हैं, सीईओ कर रहे हैं, तो अध्यक्ष होने का या फिर अध्यक्ष को चुनाव ही ना कराएं या अध्यक्ष को कुर्सी में न बैठाएं। सीईओ ही अपनी मनमानी ढंग का कार्य कर रहे हैं, पूरा अपना चला रहे हैं, अध्यक्ष गिरी वही दिखा रहे हैं, कहना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगला कदम क्या होगा आपको? अगला कदम फिर आने वाला समय ही बताएगा और इसकी जानकारी मैंने कलेक्टर मैडम को पहले ही कल दे दी है, सूचना उनको मिल गया है, उसका पत्र मेरे पास भी है। द्वारा जो है बैठक का बहिष्कार किया गया है। किन मुद्दों को लेकर ये नाराजगी जनपद सदस्यों की दिखी गई है? जनपद अध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार 30 तारीख को एजेंडा तय किया गया था बैठक का, जिसकी सूचना समस्त सदस्यों को दी गई थी। माननीय विधायक महोदय को भी, जो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, उन्हें भी इस बैठक की सूचना दी गई। माननीय विधायक महोदय द्वारा बताया गया कि ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल संबंधी और अन्य जो विषय है लोक सामान्य को प्रभावित करने वाले, उनमें भी कुछ बिंदुओं को जोड़ लिया जाए। तो उसके तहत मुख्य एजेंडों के अलावा कुछ और एजेंडे हम लोगों ने सम्मिलित किए थे। आज सामान्य सभा की जब बैठक हुई तो प्रारंभ में अध्यक्ष महोदय तथा अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए एजेंडे ही लिए गए। उनकी समीक्षा हो जाने के पश्चात ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए पेयजल तथा विद्यालय में जो शौचालय और अन्य निर्माण कार्य हैं उसके संबंध में विशेष समीक्षा की गई। विधायक महोदय द्वारा भी प्रश्न किए गए, अन्य सदस्यों द्वारा भी प्रश्न किए गए। समस्त शासकीय अधिकारी उस पूरी बैठक के दौरान उपस्थित थे। सर, जनपद सदस्यों का ये भी आरोप है कि जो समीक्षा बैठक जो होती है उसमें आपकी केवल मनमानी चलती है। जब आप बैठक लेते हैं वो तभी हो पाती है, जब जनपद सदस्य कहते हैं तब नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं है। जो एजेंडा होता है वो माननीय अध्यक्ष महोदय के लेटर पैड से ही सीईओ जनपद के पास आता है, उसी के आधार पर मीटिंग के एजेंडे तैयार किए जाते हैं। अन्य विषय जो होते हैं वो सदस्यों के ऊपर ही अधिकार होता है कि सदस्य जो भी अधिकारी है उनसे प्रश्न पूछे जा सके। और जहाँ तक बैठक का सवाल है, तो बैठक जब भी अध्यक्ष महोदय ने इसके लिए अनुमति मांगी है या अनुमति दी है तब भी हमने बैठक कराई है। कभी कुछ बैठकों में ऐसा होता है कि कोरम पूरा ना होने के कारण वो बैठक सफल नहीं हो पाती है, लेकिन समय समय पर डिंडौरी जनपद में सामान्य सभा की बैठकें आयोजित की जाती है। बैठक की आप लोगों के द्वारा बैठक छोड़ के वापस आ गया है, क्या वजह थी? देखिए, आज जनपद पंचायत में सामान्य सभा की बैठक जो है आयोजित किया गया था, जिसमें इसमें प्रक्रिया ये होती है कि जनपद पंचायत के माननीय अध्यक्ष के द्वारा जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जो पत्र दिया जाता है
कि सामान्य सभा की बैठक आयोजित किया जाए, जिसमें हमारी जनपद पंचायत डिंडोरी के माननीय अध्यक्ष जो है पत्र मुख्य कार्यपालन को प्रेषित किया गया था, जिसके तारतम्य जो है 12/2/2026 यानी आज के दिन को जो है बैठक आयोजित किया गया था, जिसका पत्र जो है 30/1/2026 को पत्र जारी हुआ था। इसके बाद जो है उसमें जो एजेंडा हुआ था उस पर आज चर्चा ना होकर के दूसरे विषय पर चर्चा किया जा रहा है। साथ ही माननीय विधायक जी के द्वारा जो है पुनः उसी बैठक में जो है अतिरिक्त एजेंडा जो है ऐड किया गया है, जबकि प्रक्रिया ये होती है कि माननीय विधायक जी सम्मानीय विधायक हैं हमारे सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से, उनका एक अलग सम्मान है, वो भी हमारे इस सामान्य सभा की बैठक में आ सकते हैं, लेकिन उनके जो एजेंडा अगर है तो उसको माननीय अध्यक्ष जी के लेटर पैड में जो है सम्मिलित किया जाना चाहिए। उसके साथ जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जो है अध्यक्ष मैडम के लेटर पैड के माध्यम से उसको ऐड किया जा सकता है। उसी की तारतम्य जो है हमारे सभी माननीय सदस्य लोग आज उस बैठक के बहिष्कार करके नीचे आ गए। सभा की बैठक थी और अध्यक्ष सहित कुछ जनपद सदस्य बाहर निकल आए थे। उनका आरोप है कि हमारे जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं की गई, हम जो जानकारी डेट देते हैं वो डेट नहीं की जा रही। निश्चित रूप से जनपद पंचायत की बैठक होती है। पिछले समय जो भी तय समय पर और तय दिनांक पर भी आज बैठक हुई थी। जब मेरे पास जनपद पंचायत की सूचना आई तो इसमें मैं देखा, ये अभी दिख रहा है, अभी एजेंडा है शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इतने हैं। एक विभाग में 50 विषय हो सकते हैं। ये एजेंडा ये नहीं कहलाता, ये तो विभाग का नाम लिख दिए हैं। शिक्षा विभाग में क्या आप चाहते हैं, है ना, स्वास्थ्य विभाग में आप क्या कहना चाहते हैं, तब उस हिसाब से आदमी तैयार होके आता है ना। तो ये मैं देखा तो मुझे लगा यार ये तो पूरा विभाग है, एक विभाग के समीक्षा में तो दिन भर लगेगा। तो मैंने फिर यहाँ पर लिखित में भेजा कि मेरे कुछ मुद्दे हैं उनको भी आप जोड़ लीजिएगा। जैसे कि अभी गर्मी में अभी पानी की समस्या आने वाली है, तो उसमें मैंने ये कहा कि भाई किस किस पंचायत में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पानी सप्लाई है वो बंद हैं, तो क्यों बंद हैं या चालू हैं या बंद हैं, ये मुझे उसकी जानकारी दिया जाए। और उसकी पूरा जो 70 पंचायत हैं सबकी हमने एक एक सचिव को खड़े करके और टीएच विभाग को खड़े करके पूछा और हमारे पास पूरा डाटा आ गया कि कहाँ बंद है और चालू है। उससे हमको ये पता चलेगा कि कौन लापरवाही कर रहा है। एक स्वास्थ्य विभाग के बारे में उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, इनकी समीक्षा हो गई, अध्यक्ष जी बैठे रहे, एक मिनट में इनकी सब पूरी चर्चा हो गई। इसके बाद मैं जो शामिल किया था कि भाई मेरे कुछ मुद्दे हैं, भाई मैं सदस्य हूँ तो मैं नहीं पूछ सकता, क्या पूछने का अधिकार मेरे को है नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो कांग्रेस के जितने सदस्य रहे 5-6 लोग उठ के वो पूरी बात किए हैं, पूरी उनकी समीक्षा आई है। इसके बाद उनका कोई मुद्दा ही नहीं था तो भाग गए। और यहाँ के अनर्गल कह रहे हैं कि भाई हम इसका विरोध कर रहे हैं, मुद्दे शामिल किया गया, ये तो मेरे अधिकार का हनन कर रहे हैं, क्या मैं नहीं पूछ सकता क्या? तो मैंने लिखित में दिया था कि भाई इन विषय का भी आप तैयारी करके आइए और उसके बारे में चर्चा करेंगे। बस इतनी सी बात, सीधी सी बात है। कांग्रेस के सदस्य लोगों ने इसका उठ के भाग गए, वो लोग रहे ही नहीं हैं। जो जनता ने इनको चुन के भेजा है, यहाँ पूरे अधिकारी हैं, सभी विभाग के हैं, बैठ के उनको पूछना चाहिए था। जनता की जो समस्याएं हैं, गांव की समस्या, उनके बारे में जानकारी लेना था, लेकिन उसको चूंकि मीडिया में आना था इसलिए उठ के भाग गए। कुछ लोग तो दलाली कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं कि पंचायत मैंने लेके आया है, वो कह रहे हैं मैं के लेके आ रहा हूँ। इस तरीके से मैं विधायक हूँ, मैं सरकार का आदमी हूँ, मैं तो ले नहीं पा रहा हूँ तो ये लेके आएंगे क्या? तो ये गलत बात है।